या किसान घर से ताल्लुक रखते? हम सभी हैं। कहीं ना कहीं हमारा रोल, हमारा योगदान जो है वो किसानों के लिए है। अगर हम बात करें कि किसानों की, तो एक चीज हम मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सब जानते हैं। और इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एग्रीकल्चर पे निर्भर करता है। अगर हमारे देश का किसान खुशहाल है तो देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी बढ़ती है, और अगर किसान खुशहाल नहीं है तो देश की इकोनॉमी भी नीचे आने लगती। आज से अगर तकरीबन 100 साल पहले चले जाए, 100 साल पहले ज्यादातर क्या होता था हिंदुस्तान में? खेती किसानी, ज्यादा से ज्यादा लोग किसानी करते थे। और उस टाइम पे हिंदुस्तान का 1 रुपया अमेरिका के $75 के बराबर हुआ करता है। हिंदुस्तान का 1 रुपया सऊदी के 200 रियाल के बराबर हुआ करता था। और आज की डेट में क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। $75 $1 के बराबर पहुंच गए हैं। जानते हो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है हमारे जो किसान हैं वो उस हिसाब से अपनी उत्पादकता को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। किसान खुशहाल नहीं है, उसके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं जिसका असर सीधे सीधे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो कितने लोग हमारे साथ यहाँ ऐसे हैं जो देश की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो उसके लिए हमें अपने कृषि संसाधनों को सुधारना। किसानों के साथ अगर हम चैलेंजेस की बात करें, हम लोग धीमे धीमे काहिल होते चले गए। काहिली की अगर बात करी जाए, आज से 100 साल पहले किसान जो है वो असलियत में मेहनत करता था। वो 14 से 16 घंटे खेत में लगाता था। आज के टाइम पे हमने बहुत सारे संसाधन जुटा लिए हैं। हमें ये लगता है कि बटन दबाएं, अपने आप बीज उसमें चले जाए। हम बटन दबाएं, अपने आप उसमें पानी चला जाए। हम बटन दबाएं, उसमें सारा अनाज, सारी चीजें पहुंच जाए और खेती कट भी जाए, कटाई भी हो जाए, हमको सामान भी मिल जाए। हमने अपनी मेहनत को कम कर दिया। और उसके चक्कर में क्या करा? उसके चक्कर में जो हम लोग ये देख रहे थे ना डेमो, ये डेमो भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है। हम खेत से दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई बीज को, हमारी खेत को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ दे दो, और वो दे देता है ये लो 10,000 की दवाई। दवाई लेके हमने उसको डाल दी। अब वो दवाई क्या है? वो दवाई असलियत में है जहर। और वो हम जहर धीमे 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 अपने खेत को देते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी एनर्जी जो है उसको कम करना था, मेहनत अपनी हमको कम करनी थी। और मेहनत कम करने के चक्कर में हमने सोचा उत्पादकता बढ़ जाए, मेहनत कम लगे, और उसके लिए हम जहर लेकर के आने लगे मार्केट से, और धीमे धीमे अपने खेतों को हमने खराब करना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट आज क्या निकल करके आता है? खेत हमारे बंजर होते चले जाते हैं, उत्पादकता हमारी उतनी अच्छी नहीं निकल करके आ पाती। हम मेहनत बहुत करते हैं पर हमारी मिट्टी जो है वो उतनी ज़्यादा चिकनी नहीं हो पाती, मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती। मिट्टी के अंदर जो पोषण मौजूद है वो पोषण हमारे फलों को, हमारे पौधों को, हमारी सब्जियों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है? सभी के साथ हो रहा है तकरीबन, या तो हमारे साथ या हमारे जानने वालों के साथ। तो ऐसे में हमारे जो एग्रीकल्चर के मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे दमदार प्रोडक्ट्स हैं जो ओवरऑल हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने में, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में, उनकी मेहनत को कम करते हुए, उनकी ऊर्जा को बचाते हुए सही तरीके से सही न्यूट्रिशन पहुंचाने में, और वो भी बिना जहर वाला। तो प्रोडक्ट अभी हमने देखे थे हमारे एक्टिव 80, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स, 3 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। अब इन तीनों उत्पादों के लिए, तीनों प्रोडक्ट के लिए 4 सवाल हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से 4 सवाल हैं? वो प्रोडक्ट क्या है, उसको क्यों यूज करूं मैं, या किसान उसको क्यों यूज करे, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। ये 4 सवाल हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर हमको इन चारों चीजों के बारे में पता है तो हम खुद अच्छे से यूज करेंगे और किसी और को उसको बता भी पाएंगे। तो एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। उससे पहले रणवीर जी ने और मनोज जी ने यहाँ बहुत बेहतरीन हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाए और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानकारी भी दी कि वो हमको क्या क्या काम में मदद करते हैं। अब उसी चीज को थोड़ा सा मैं
इलेबोरेट करके उसको बढ़ा करके बताऊंगा कि वो क्या है, क्यों है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे जो है हमारा एक्टिव 80। एक्टिव 80 है क्या? एक्टिव 80 एक ऐसा सहायक है, एक ऐसा हेल्पर है जो बाकी हम यूज करते हैं अपनी फसल के ऊपर चीजें, उनके काम को बढ़ाने में मदद करता है। जैसा इसके बारे में सुना था, एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर। अब ये होता क्या है एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर? एक्टिवेटर का मतलब होता है प्रवर्तक के तौर पे। प्रवर्तक यानी कि जिस चीज में भी हम इसको मिला रहे हैं उसके काम को शुरू करने में, उसके काम को स्टार्ट करने में मदद करता है एक्टिविटी। वेटर यानी कि उसको पूरी तरह से भिगोने में, और तीसरा स्प्रेडर यानी कि उसको फैलाने में। एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर, इन तीन तरह से काम करता है हमारा एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी रूल। अब अगला सवाल आता है कि ये क्या है? तो ये एक ऐसा सहायक है जिसका छिड़काव हम अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं अपनी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ताकि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। अब दूसरी चीज आती है क्यों यूज करें एक्टिविटी या फिर एक्टिविटी गोल्ड को हम क्यों यूज करें? तो जैसा अभी रणवीर जी ने हम लोगों को बताया था, मनोज जी ने बताया था कि पानी के अंदर एक अकड़ होती है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसको हम कहते हैं सतही तनाव या फिर अंग्रेजी में सरफेस टेंशन। ये क्या होता है? पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो बीचों बीच की तरफ आकर्षित होते हैं, और जब वो बीचों बीच की तरफ आकर्षित होते हैं तो पानी जो है वो बूंद की शक्ल ले लेता है। हमने पानी के बारे में सुना है, पानी की बूंद, ज्यादातर पानी की बूंद से जब छिड़काव करते हैं तो भी पानी की बूंदें दिख जाती हैं। तो ये पानी की बूंद क्यों बनती है? क्योंकि पानी के अंदर एक अकड़ होती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन या फिर सतही तनाव। और जब भी किसान अपने खेत में किसी भी तरह की चीज का छिड़काव करता है जनरली, तो वो पानी में उसका घोल बनाता है। पहले क्या करता है? उसका घोल बनाया और उसके बाद उस घोल का अपने कंधे पे 15 लीटर का टैंक होता है, उस टैंक से पूरे में छिड़काव कर देता है। करता है? यस। या कुछ और तरीका भी है? पीछे होता है 500 लीटर पानी हम लोग ट्यूबवेल के थ्रू भी चलाते हैं। पीछे ढोल में आ गया तो लोग गए क्या 200 लीटर का ढोल होता है के पीछे बड़ा होता है, टैंक होता है। हाँ, टैंक, बिल्कुल। तो जनरली क्या होता है, हम जो भी दवाई बनाते हैं ना उसको पानी में पहले डालते हैं, पानी में उसका घोल बनाते हैं और छिड़काव करते हैं। तो जब हम छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, वो दवाई की बूंदें क्योंकि पानी के साथ मिल गई वो हमारी फसल के ऊपर जाकर के रुक जाती है। तो जहां जहां पे उस दवाई का असर पहुंचा वहां पे तो हमारे उसके फायदे होंगे, बट जहां पे वो बूंद नहीं पहुंच पाई वहां पे उसके फायदे नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कीटनाशक का छिड़काव करा, हमारी फसल में कीड़ा लगता था, मैं कीटनाशक लेकर के आया और उसका मैंने छिड़काव करा, तो घोल उसका पानी में बनाया और उसका छिड़काव कर दिया। तो जहां जहां उस कीटनाशक की बूंदें पहुंची वहां पे तो कीड़ा नहीं लगेगा, बट जहां पे उसकी बूंदें नहीं पहुंची है वहां पे कीड़ा लगने के चांसेस अभी नहीं है। और यही वजह होती है कि कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी कीड़ा लग जाता है, फफूंदीनाशक का छिड़काव करने के बाद भी हमारी फसल में फफूंद लग जाती है, हम खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं फिर भी हमारे जंगली पेड़ पौधे निकल करके आते हैं। इन सबके पीछे वजह क्या है? सबके पीछे वजह है पानी। तो एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड क्या करते हैं, ये उस पानी की बूंद बनने की जो प्रक्रिया है उसको तोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहली चीज की जो पानी की अकड़ है जब वो खत्म हो गई तो पानी हमारा अच्छे तरीके से पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर अवशोषित कर दिया गया। जिस चीज के ऊपर भी हम छिड़काव कर रहे हैं, हम पत्तियों पे, फसल पे, तने के ऊपर, फल के ऊपर जिस पे भी छिड़काव कर रहे हैं उसमें ये अच्छे से अवशोषित हो जाएगा, वो उसको सोख लेगा। तो ये एज एन एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर काम करता है। दूसरी चीज हमने बात करी मिट्टी की, जो हम लोगों ने यहाँ पे गत्ते वाला डेमो देखा था। ये क्या था? पानी की हमारी कई तरह की परतें हैं, कई तरह की लेयर्स हैं, और होता क्या है, हम सिंचाई के लिए पानी देते हैं, गर्मी होती है, सूरज निकलता है,
सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है और वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। अगर अभी मैं बात करूं, सड़क पे हम लोग चले और एक गड्ढा उस गड्ढे में पानी भर दें, गर्मी धूप तेज निकली हुई है, पानी भर दें, थोड़ी देर बाद में फोन करें। 15-20 मिनट। अगर गड्ढा हमने गहरा करा हुआ है तो 1 घंटा 2 घंटा रुक जाएगा। अगर यही काम हम देखें मिट्टी की जो अंदर की परत है उसमें कितनी देर में लगेगा? बाहर वाला तो 1 घंटा 2 घंटे में सूख गया, उसके नीचे वाला कितनी देर में सूखेगा? थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मान लीजिए और लग जाए। यही काम अगर हम सर्दियों में करें तो कितनी देर में होगा सर ऊपर वाला पानी? ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लेगा। अगर गर्मियों में वो पानी 2 घंटे में सूख रहा था तो सर्दियों में वही पानी हमारा 5 से 6 घंटे भी ले लेगा। जो मिट्टी के अंदर पहुंच गया है वो थोड़ा सा और लंबे समय के लिए रुक जाएगा। तो एक्टिव 80 को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो वही काम करता है, पानी को लंबे समय तक हमारी मिट्टी के अंदर रोकने में मदद करता है, मिट्टी को ज्यादा गीला और चिकना बनाने में मदद करता है, ताकि उसके अंदर जो पोषक तत्व मौजूद हैं वो हमारे पौधे तक सही मात्रा में पहुंच सके, हमारी मिट्टी गीली रहे, उपजाऊ रहे, चिकनी रहे और हमारी पौधों की पैदावार जो है, जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, जो भी हमने बुआई करी है, उसके रिजल्ट, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सके। इसलिए हमारा काम आता है एक्टिव 80।